मतलब कि अगर इक्वेशन लिखोगे तुम तो नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल, कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस यही है लैग्रेंज। अगर इसमें कॉमन लेंगे देन वी नो द फॉर्मूला cos A cos B cos sin A sin B। वेलकम एवरीबॉडी। सो आज हम करेंगे डबल पेंडुलम। सो व्हाट इज द डबल पेंडुलम? हमने सुना है सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज meant by डबल पेंडुलम? दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज द डबल पेंडुलम मीन्स दिस, we attach another string, another bob to this bob, and here we have two bobs। तो पहले मान फर्स्ट स्टेप व्हाट वाज द आवर फर्स्ट स्टेप इज, पहले तो या तुम और ओरिजिन चूज करो, दिस इज माय ओरिजिन, और सारे डिस्टेंस इससे मापने हमने, ठीक है। वी हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंस यूजिंग दिस ओरिजिन, एंड हमारा इसमें भी कार्टेशियन सिस्टम ही रहेगा, ओके। इसमें सो चूज जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर ऑफ द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे। दैट विल बी फॉर श्योर 2 ही होंगे। कैसे? अब यहाँ पर मैं देखो सेम लेंथ ले रहा हूँ, इसका सेम लेंथ, ओके। दिस इज ऑल्सो एल, दिस इज ऑल्सो एल, ऑल्सो द मास ऑफ द बॉब्स ऑफ द 2 बॉब्स इज ऑल्सो एल, सेम मास, ओके। दिस इज द कंडीशन, ओके। सो यहाँ पर देखो 2 कैसे होंगे, अगर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 1 2 3 4, 4 विल बी कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। बट उससे अब हमें पता है कि लेंथ विल बी सेम, दिस लेंथ विल बी सेम, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें एक इक्वेशन मिलेगी, इक्वेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, और इससे भी हमें एक इक्वेशन मिलेगी। मतलब अब नेट पहले कितने थे? 4। अब 2 इक्वेशन माइनस कर दो, क्योंकि हमें देखो 4 कोऑर्डिनेट्स थे हमारे फ्रीली। अब उसमें से कॉन्स्टेंट माइनस कर दो, कितने आ गए? दैट विल बी 2। सो 2 विल बी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स। मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ 3n - c, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ। आई एम जस्ट टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स, और जो कोऑर्डिनेट्स माइनस नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स। इससे भी कर सकते हो, इससे भी आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 3 × 2। अब कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स कितने हैं? सो द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स विल बी 1, ओके। z इज इक्वल टू 0, वो भी हमारा क्या होगा? कॉन्स्टेंट इक्वेशन। तो 1 ये l वाला, और z इज इक्वल टू 0 2 वाला। 2 + 2 इसके भी सेम रहेंगे, 2 + 2 4, तो यहाँ पर 4 माइनस कर दो, उससे भी हमें 2 मिल जाता है। सो द नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स इज 2। तो हमारे पास 2 होंगे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ओनली 2। अगर हमारे सॉल्यूशन में काइनेटिक एनर्जी के सॉल्यूशन में 3 मिल गए तो हमने कोई गलती की होगी, क्योंकि मैक्सिमम टर्म्स जो x, देखो काइनेटिक एनर्जी में ये होती है ना x.2 + y.2 + z.2। हम इससे भी पता कर सकते हैं इफ number of square terms in the Lagrangian, in fact if the number of square terms in the Lagrangian, इसमें कितनी है? अगर मान लो ये है, इसमें कितनी है? इस पूरे Lagrangian में स्क्वायर टर्म्स कितनी है? दैट इज 3। दैट मीन्स वी विल हैव 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, ओके। सो अगर हमें इक्वेशन अगर मिलती है दैट इज सेइंग दैट वी हैव 3 स्क्वायर टर्म्स, देन दैट मीन्स वी हैव डिड सम रॉन्ग थिंग, क्योंकि मैक्सिमम टर्म्स कितनी होनी चाहिए? जितने कि मैक्सिमम स्क्वायर टर्म्स कितनी होने चाहिए? जितने कि हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड द लैग्रेंजियन। सिंपल, लैग्रेंजियन t - b। अब हमें t1 निकालना पड़ेगा फॉर दिस बॉब, t2 निकालना पड़ेगा फॉर दिस बॉब। Similarly, we have to find v1 for first bob and v2 for the second bob। कुल मिलाकर कैलकुलेशन ही बढ़ने वाली है। मेथड इज दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैग्रेंजियन मैकेनिक्स। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि कैलकुलेशन, देखो लैग्रेंजियन मैकेनिक्स फॉर द कैलकुलेशन, अगर हम कैलकुलेशन देखें उस नज़रिए से दिस मेक सम डिफिकल्टी, हमें डिफिकल्ट लग रहा होगा लैग्रेंजियन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ
कैलकुलेशंस, ऑफ कोर्स दिस दैट इज सॉरी डिफिकल्ट। बट अगर हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की मदद से हम इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ तुम्हारे टेंशन, तब T1 भी होता टेंशन, T2 भी होता टेंशन, नंबर ऑफ एंड तुम मतलब कि अगर इक्वेशन लिखोगे तुम तो नंबर ऑफ इक्वेशन विल बी लेस देन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो उस लिहाज से हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सॉल्व ही नहीं कर पाते। एंड वी हैव टू यूज़ आवर माइंड कि कौन सी फोर्स है, ये किधर को जा रहा है, वी हैव टू थिंक वेरी इंट्यूटिवली। बट लैग्रेंजन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वी विल बी वेरी वेरी मैथमेटिकल, वी विल हैव सम मैथमेटिकल अप्रोच। अब यहाँ पर दिमाग नहीं लग रहा हमारा इतना, ओके, सो हम डायरेक्शन नहीं देख रहे कि कहाँ पर जाएगा कहाँ पर नहीं जाएगा, दैट विल बी डिफिकल्ट फ्रॉम द न्यूटोनियन अप्रोच। बट अगर लैग्रेंजियन अप्रोच लेंगे, देखोगे जस्ट वी हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, बस यही है लैग्रेंजियन में, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा। सो व्हाट इज T1? T1 is what is the kinetic energy of this? This is half m x1 dot square plus y1 dot square, ठीक है। देखो सारा आगे आगे कॉम्प्लेक्स होने वाला है, कॉम्प्लेक्स इन द सेंस मैथमेटिक्स थोड़ी तुम्हें लग रही होगी बहुत डिफिकल्ट है, बट हमने करना क्या है, वी हैव टू जस्ट फाइंड काइनेटिक एनर्जी, वी हैव टू जस्ट फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, नथिंग एल्स। तो यहाँ से आगे ये तो हो गया, ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी नो दैट व्हाट इज x1, वी नो माइनस एल कॉस थीटा 1, ओके, इसको ले लो थीटा 1, और ये जो एंगल बना रहा है दैट इज थीटा 2, ओके, दैट इज थीटा 2। सो दिस इज माइनस एल कॉस थीटा 1, सॉरी प्लस, एंड व्हाट इज y1, बिकॉज नीचे है, ओरिजिन के नीचे है, देयरफॉर माइनस एल साइन थीटा 1। सो x1 डॉट कितना आ गया कर लो डिफरेंशिएट, दिस इज एल साइन थीटा 1 थीटा डॉट माइनस, एंड y1 डॉट विल बी एल कॉस थीटा 1 डॉट प्लस ही आएगा, ओ सॉरी माइनस आएगा। So just put the values, half m x1 dot square is L square, okay, L square sin square theta 1 dot square, and what is y1, this L square cos square theta 1 dot square, okay, and again just take common L square, theta 1 dot square is also common, okay, यहाँ पर theta 1 dot, okay, so this is 1, so we will get this, okay, T1। so what is now T2? T1 कहाँ पर लिखूँ? T1 is thus half m L square theta 1 dot square। so what is theta 2, sorry T2, what is T2? T2 विल बी ढूंढने में थोड़ी मुश्किल आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो सेम पहले तो लिख देंगे हम x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर। अब x2 क्या है, आई कैन रब दिस, सो x2 y2 x2 डॉट y2 डॉट, अब ध्यान से देखो हमने जो भी डिस्टेंस मेजर करने हैं दैट विल बी फ्रॉम दिस ऑरिजिन, ये बात ध्यान रखो। सो व्हाट इज द ऑरिजिन, कितना डिस्टेंस, देखो पहले तो ये डिस्टेंस मापेंगे प्लस दिस डिस्टेंस x2, तो ये तो हमें पता है दिस इज L cos थीटा 2, सॉरी साइन थीटा 2, एंड प्लस दिस डिस्टेंस विच इज नथिंग बट इक्वल टू दिस डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज L साइन थीटा 1, दिस डिस्टेंस इज L साइन थीटा 1, उतना ही ये भी डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स L विल बी कॉमन, सो साइन थीटा 1। व्हाट विल बी y2? y2 भी
फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी नेगेटिव बिकॉज इट्स बिलो द ओरिजिन, सो माइनस लगा दिया L will be common again, so this is sin theta 1 plus sin theta 2 because this length is L sin theta 1 and this length is L sin theta 2, so this is okay, sorry, cos theta hai this is cos, this is also cos, so cos theta 1 plus cos theta 2, ठीक है. Now what is x2 dot? My x2 dot will be L, so cos theta 2 dot plus cos theta 1 dot. Also what is y2 dot? y2 dot is L cos theta 1 माइनस आएगा पहले से, अच्छा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा बिकॉज cos theta 1 इज माइनस sin theta 1, तो जहाँ से माइनस प्लस आ जाएगा दैट विल बी sin theta 1 dot plus sin theta 2 dot. Now we have to put this value in this equation, so half m, what is x2 dot? x2 dot is whole this, देखो सब सभी में L square will be common, so I will put outside, so this is x2 dot square, so cos theta 2 dot plus cos theta 1 dot whole square. इसलिए मैं कह रहा हूँ कैलकुलेशन थोड़ी महंगी होगी, डिफ़िकल्ट होगी. So just now put the formula a plus b का whole square, we will get cos square theta 2 dot square cos square theta 1 dot square plus 2 cos theta 2 dot cos theta 1 dot. Okay, clear? So plus अब इसको भी करो, so what it would be? It would be plus sin square theta 1 आएगा, sin theta 1 dot square plus sin square theta 2 dot square plus 2 sin theta 1 theta 1 dot theta 2 dot, इतना. सो दिस इज, इसको सिंप्लीफाई तो करेंगे. सो कौन सी कुछ cos स्क्वायर कॉमन आ रहा है, थीटा 1 डॉट स्क्वायर, तो इसमें से cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बाहर, थीटा 1 डॉट स्क्वायर, वी विल गेट ओनली थीटा 1 डॉट स्क्वायर. ये तो गई, शुक्र है गई. सो दिस इज ऑल्सो, यहाँ पर भी ओनली थीटा डॉट स्क्वायर बच जाएगा, तो ये भी रब हो गया मेरा प्लस. ओके, इसमें कॉमन ले लेंगे, व्हाट विल बी, दिस विल बी कॉमन, और इसमें ओके. अगर इसमें कॉमन लेंगे देन वी नो द फॉर्मूला cos a cos b cos sin a sin b, cos a cos b sin a plus sin a sin b is nothing but cos a minus b. Okay, so we will get theta 1 and theta 2 dot r will be outside also, we will get 2 theta 1 dot into 3, अगर दिख रहा हो ध्यान से देखो, प्लस सॉरी थीटा 2 डॉट, ये तो कॉमन आ गया ना, थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, ये मैंने रब कर दिए. नाउ अब इसको मैंने लिख दिया cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, जस्ट ये सिंप्लीफाई हो गया, तो हमने सिंप्लीफाई कर दिया. अब मुश्किल किससे आएगी, मुश्किल उसे आएगी जिसने ये फॉर्मूले नहीं पता, ठीक है, जहाँ जो मैथ्स में वीक है. ओके, उसके लिए लैग्रेंज विल बी डिफिकल्ट. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन आई विल राइट हियर. व्हाट इज T2 इज हाफ ml स्क्वायर, इट विल बी थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 theta 1 dot theta 2 dot to cos theta 1 minus theta 2. Okay, so I will rub this. Now we want to find what is potential. Potential, in order to find potential is easy. So what is the potential? Potential is minus mgl
cos theta 1 for the first bob, minus cos theta 1, and for the second bob is minus mgl. Why minus? Because it is below the origin. Okay, so this is cos theta 2. This is all we have. Just put